नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैं एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हो तो आप सही वीडियो पर आए हो। वीडियो शुरू करने से पूर्व जिन्होंने परिक्रमा की है उनसे एक निवेदन करता हूं कि कृपया अपने अनुभव और मार्गदर्शन कमेंट्स में लिखिए ताकि नए परिक्रमावासियों को उसका लाभ मिल सके। और नए परिक्रमावासियों से निवेदन है कि कमेंट्स में नर्मदे हर लिखकर नर्मदा माई को प्रणाम करें ताकि जल्द से जल्द नर्मदा माई उन्हें परिक्रमा के लिए बुलाए। आइए उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के लिए बढ़ते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदा माई विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है कि जिसकी परिक्रमा होती है, जिसकी प्रदक्षिणा होती है और नर्मदा माई की उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा भी होती है। आज के इस वीडियो में हम उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा यानी क्या होती है, कितने दिन की परिक्रमा है, कौन से महीने में परिक्रमा की जाती है, इस परिक्रमा के लिए क्या तैयारी करनी है, इस परिक्रमा के अंदर भोजन की क्या व्यवस्था होती है, विश्राम की क्या व्यवस्था होती है, संकल्प हमें कहां से लेना है, कन्या पूजन कहां करना है, कितना खर्चा आएगा और जहां से उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा शुरू होती है उस स्थान पर कैसे पहुंचा जाए, कितने किलोमीटर की परिक्रमा है, कितना समय लगता है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। मैंने स्वयं वो परिक्रमा की है और मेरा धर्म है और मेरा कर्तव्य भी है कि मैं आप सब लोगों तक उत्तर वाहिनी परिक्रमा के बारे में संपूर्ण जानकारी पहुंचाऊं ताकि नए परिक्रमावासियों को उसका लाभ मिल सके। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा एक अद्भुत परिक्रमा है, एक दिवसीय परिक्रमा है और इस एक दिवसीय उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करके आप संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा का लाभ ले सकते हो, उसका पुण्य प्राप्त कर सकते हो। आइए हम उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के बारे में बात करते हैं। नर्मदे हर। आप जानते हो कि नर्मदा माई सभी नदियों में श्रेष्ठ है और ज्येष्ठ है। सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि ने नर्मदा मैया की परिक्रमा की थी। पहले सिर्फ पैदल परिक्रमा होती थी, अभी काफी लोग वाहन से परिक्रमा करते हैं। मैंने स्वयं वाहन से परिक्रमा की है। उसके नर्मदा परिक्रमा बाय कार इसके एक अलग से वीडियो बनाए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से उस सारे वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताता हूं कि उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा का महत्व क्या है। तो एक बहुत बड़े राजा थे, बलि राजा, आपने नाम सुना होगा। उनकी पुत्री थी रेवती। रेवती विवाह योग्य हुई, लेकिन उसकी जो ऊंचाई थी, उसकी जो हाइट थी, वो आम लड़कियों के मुकाबले में, आम स्त्रियों के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा थी। तो बलि राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या की, ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और उस तपस्या के अंदर ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दिया कि आप नर्मदा माई के इस तट पर, जहां मैया उत्तर वाहिनी होती है, वहां आप बैठकर तपस्या कीजिए। गोकुल में बलराम जी है और आपकी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ होगा।
आप इस स्थान पर बैठकर तपस्या करेंगे। और बलिराजा ने इसी उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा का जो स्थान है, इस स्थान पर बैठकर उन्होंने तपस्या की और फिर बाद में रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। और इसलिए उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा का महत्व बहुत ज्यादा है। उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा का महत्व इसलिए भी ज्यादा है कि मैंने आपको बताया कि सभी नदियां पश्चिम से निकल के पूरब की ओर जाती है या दक्षिण की ओर बढ़ती है। नर्मदा माई पूरब से निकलती है और पश्चिम की तरफ बढ़ती है। जो नदियों का संविधान है, जो नदियों का कायदा है, उसे तोड़कर उल्टी दिशा में प्रवाहित होती है। नर्मदा मैया के उगम स्थान से विलय स्थान तक का जो सफर है, इस सफर में रामपुरा से लेकर तिलकवाड़ा तक मैया उत्तर वाहिनी हो जाती है, इसलिए वह अति पवित्र हो जाती है। इसी प्रकार गंगा मैया भी वरुण घाट से लेके 80 घाट तक उत्तर वाहिनी हो जाती है, इसलिए बनारस के अंदर वह जो स्थान है वह अति महत्वपूर्ण है। बस उसी प्रकार रामपुरा से लेकर तिलकवाड़ा तक का जो 10 किलोमीटर का प्रदेश है वह अति महत्वपूर्ण और अति पवित्र है, और इसीलिए स्थान की परिक्रमा होती है। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा जो है वह साल में सिर्फ चैत्र महीने में होती है। चैत्र माह के अंदर आप किसी भी तिथि से, किसी भी तारीख से यह परिक्रमा कर सकते हो। यह एक दिन की परिक्रमा है, वह कुल 21 किलोमीटर की है। यानी रामपुरा से लेकर तिलकवाड़ा तक 10 किलोमीटर दक्षिण तक, फिर हमें तट परिवर्तन करना है और फिर तिलकवाड़ा से लेकर रामपुरा तक 11 किलोमीटर उत्तर तट, यानी उत्तर तट पे 11 किलोमीटर और दक्षिण तट पे 10 किलोमीटर, ऐसा मिला के 21 किलोमीटर की यह परिक्रमा है। वैसे तो ये परिक्रमा पैदल करनी चाहिए, लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से असमर्थ हो, वयोवृद्ध हो, तो तब आप ऑटो रिक्शा से भी ये परिक्रमा कर सकते हो। थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन आप ये परिक्रमा कर सकते हो। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप पैदल परिक्रमा करो, ज्यादा उचित होगा। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा के लिए तैयारी के अंदर है आपके साथ में एक छोटा कमंडल या प्लास्टिक की बोतल आपको कैरी करनी है, साथ में लेनी है। जहां भी आप संकल्प लेते हो, रामपुरा या तिलकवाड़ा, तो वहां पर आपको नर्मदा मैया का जल उस बोतल में या उस कमंडल में लेना है और वो आपको उस परिक्रमा में साथ में रखना है। अगर आपको कमर की तकलीफ है तो आप कमर का बेल्ट पहन सकते हो। घुटनों की तकलीफ है तो नी कैप जरूर लगाइए। आपकी जो आवश्यक मेडिसिन है, दवाएं हैं, वो आपके साथ जरूर रखिए। पानी की एक बोतल साथ में रखिए, ताकि जब भी आपको कुछ तकलीफ हो तो आप पानी पी सकते हो। और एक हाथ में दंड रखिए, लाठी साथ में रखिए, तो चलने उतरने में आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। इतनी छोटी सी जो तैयारी है वो आपको तैयारी करना, इसके अलावा कोई तैयारी नहीं है। कन्या पूजन के लिए वहां पर कन्याएं रहती है, और आप उन कन्याओं को, क्योंकि कन्या ये नर्मदा माई का रूप है, तो आप उन कन्याओं को आपके मन में जो भी है वो वस्तु आप उन्हें प्रदान कर सकते हो। जैसा नोटबुक है, पेंसिल है, पेन है, रबर है, शार्पनर है, उनके लिए कोई कपड़े हैं, खिलौने हैं, ये सारी चीजें जो भी आपको सुविधाजनक लगती है आप उन्हें दे सकते हो। यह 21 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण करने में लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। आपके शारीरिक सामर्थ्य पर निर्भर करता है। कई परिक्रमाओं से जो मैंने देखा है वो 4 घंटे 5 घंटे में भी ये परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, और किसी किसी को 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे भी लगते हैं। तो पूरी तरह आपके शारीरिक सामर्थ्य पर डिपेंड है कि आप कितना चल रहे, आप कितना चलते हो, कितना तेजी से चलते हो। अब रहा सवाल कि खर्चा कितना आता है, तो खर्चे का आपको उस स्थान पर पहुंचने के लिए जितना खर्चा आवश्यक है बस उतना ही खर्चा लगता है। इसके अलावा आप जो कन्या पूजन करोगे, संकल्प करोगे, उसके लिए, उस कन्या पूजन के लिए, जो छोटी कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए
जो वस्तु आप लेना चाहते हो उसका जो खर्चा है बस उतना ही खर्चा, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। वहां पर खाने पीने की कोई समस्या नहीं है, बहुत लंगर है, तो भोजन की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पर मंदिर है, आप मंदिर में चाहो तो विश्राम कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आपको विश्राम करना है विश्राम करिए, फिर आगे बढ़िए। और रास्ते में कई आश्रम लगते हैं, उन आश्रम पर आपको शौचालय की व्यवस्था भी उपलब्ध है। जगह जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से भी शौचालय वहां लगाए जाते हैं, तो शौचालय की भी कोई समस्या नहीं है और वहां हर चीज उपलब्ध है। सबसे महत्वपूर्ण ये बात बता दूं कि मैया स्वयं आपके साथ रहती है, इसलिए किसी भी चीज की चिंता मत करिए, निश्चिंत होकर उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करिए। संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा अगर आप करना चाहो तो वो पैदल परिक्रमा लगभग 3200 किलोमीटर की परिक्रमा है, और जिसे करने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। वही अगर आप वाहन से सड़क मार्ग से परिक्रमा करना चाहते हो संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा, तो कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता है। लेकिन हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती है, हम उतना समय नहीं दे सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे, विनती है कि एक दिन की उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा जरूर करिए, आपको बहुत आनंद आएगा और मैया आपको दर्शन देगी। आपके एक दिवसीय उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करने से आपको संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, उसका पुण्य प्राप्त होता है। और एक अनुरोध करता हूं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, हमारा युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि उत्तर वाहिनी नर्मदा, एक दिवसीय उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा करिए, फिर देखिए आपको जीवन में कितना आनंद आएगा। आज मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया है कि हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म अधिक प्रबल हो। नर्मदे हर।